और अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल से बड़ा हो गया है एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेंड देम और चेंज द स्कूल और ट्राइंग टू सेंड देम टू अ न्यू स्कूल और अ डे केयर, प्लीज़ मेक श्योर। इंडिया में जन्माष्टमी से कई दिन पहले जन्माष्टमी की तैयारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। घर का जो मंदिर है वो साफ होना स्टार्ट हो जाता है, घर के पास जो मंदिर होते हैं उसमें अलग तरह की डेकोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। बाजार जाते हैं, बाजार के अंदर कहीं पे भगवान के वस्त्र मिल रहे हैं, भगवान के पूजा का सामान मिल रहा है, मिठाइयां मिल रही हैं। एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है जिसके अंदर आपको पता लग जाता है कि भैया कोई त्योहार आने वाला है। यहां यूएस के अंदर ये सब तो नहीं होता है, लेकिन जो होता है दैट आई विल शेयर इन दिस वीडियो। Who is here? Ivan, Happy Janmashtami. राधे राधे। You know, there are these 1,001 songs which are good. Oh, yeah, I see. Oh, I see. Yeah. Okay. Oh, I see. Yeah. So, like. तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया के अंदर जन्माष्टमी पे आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है, लेकिन यूएस के अंदर विदाउट एनी क्वेश्चन यहाँ पे छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए ऑफिस करना पड़ता है। एंड क्योंकि इस टाइम पे पड़ता है जन्माष्टमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा और भी फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अप्लाई लीव्स ऑन ऑल दीज फेस्टिवल्स, क्योंकि जब आप यूएस के अंदर काम कर रहे होते हो तो आप यूएस की छुट्टियाँ उसके हिसाब से आपका रूटीन चल रहा होता है। तो आप एक आधा जो आपका बड़ा बड़ा फेस्टिवल है उसके अंदर तो आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कीप डूइंग दैट कि हम यूएस की छुट्टियां भी ले रहे हैं और इंडिया की छुट्टियां भी ले रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे लास्ट वीक राखी पड़ी थी, रक्षाबंधन थी फ्राइडे को, तो हमने सबने छुट्टी ले ली थी, लेकिन अब नेक्स्ट वीक फिर से फ्राइडे को जन्माष्टमी आ गई है, तो दोबारा से छुट्टी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। भैया ये गेम चेंजर है। पहले मैं कभी भी अपनी शेव करता था, सबसे ज्यादा टेंशन यही रहती थी कि बाल जो हैं वो इधर उधर गिर जाते थे, और फिर उसके बाद मतलब उसको साफ करना और उनको उठाना ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और कितना भी आप प्रिकॉशन लेके कर लो ना, वो हमेशा गिरता ही गिरता था। ये इतना सिंपल सॉल्यूशन है ना, और इतना चीप है ना ये। आई नो थोड़ा सा तामझाम ज्यादा लगता है देखने के अंदर, बट इट इज सो सिंपल एंड इट इज सो कन्वीनियंट। सो अभी जाने लगा हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर। रात को जो भगवान का भोग लगना है उसका सामान लेकर आना है। तन्या और मेरा, हम दोनों का ही फास्ट है जन्माष्टमी का। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कॉफी पी रखी है बस। सिर्फ हम लोग फास्ट वाला दिन कॉफी पी लेते हैं, बट बाकी कुछ नहीं खा रखा है। तो जाके कुछ सामान लेकर आना है खाने पीने का अपने लिए। इवान को पिकअप करना है। जन्माष्टमी वाले दिन मन तो ऐसा करता है कि सब लोग घर पे रहें और एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, लेकिन ऑफिस का काम भी करना ही है यार। इंडिया में वो जो फेस्टिवल का माहौल रहता है, वो जो जन्माष्टमी का माहौल रहता है, उससे एक फायदा और रहता है कि आप जब आसपास सब कुछ देख रहे होते हो ना जन्माष्टमी का, तो आपको याद नहीं रखना पड़ता कि भैया आज फास्ट है, कुछ और खाना नहीं है। मुझे यहाँ पे मतलब गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ कैंडीज वगैरह कुछ ना कुछ रखा रहता है। मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ कि भैया नहीं, खाना नहीं है, खाना नहीं है, आज फास्ट है। बस
बस अभी पहुंचा था इंडियन ग्रोसरी स्टोर, इतनी देर में ही तन्या का फोन आ गया। हमने जो इवान का नया डे केयर चूज किया है, जो घर के पास एक नया डे केयर चूज किया है, उसका आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसके अंदर मुझे, तन्या को और इवान को, हम तीनों को पहुंचना था। मैं भूल ही गया यार, अब निकलने लगा हूँ। इस समय 2:45 हो गया है, 3:30 का वो सेशन है। 15-20 मिनट इवान को पिकअप करने के अंदर लगेंगे। होपफुली टाइम से पहुंच जाऊं यार। क्या यार, मतलब छुट्टी नहीं होने के ना। अब ये सामान भी लेना था इंडियन ग्रोसरी स्टोर का, अभी इसको बाद में देखता हूँ। मैंने 1-2 आइटम रख लिए थे कार्ट के अंदर। सारे आइटम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे ना। मैंने वो पूरा इसकी लिस्ट देखी, उसके अंदर वो पता नहीं क्या कुछ लिख रखा है, उसको मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा, तो इसलिए स्किप इट, बाद में देखता हूँ। बाद 3:05 हो गया है, 3:15 पे तो मैं इसके डे केयर पहुंचूंगा और उसके बाद वापस जहाँ पे हमारा घर है, घर के पास में स्कूल है, पहुंच ही नहीं सकता मैं टाइम। तन्या को मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। उसको भी नहीं बता सकता हूँ कि भैया किस स्टेटस है, क्या स्टेटस है। मेरे को ये डर लग रहा है कि अब वो अपने मन में एज्यूम करके बैठी हुई है कि आई विल बी देयर ऑन टाइम, और वो तैयार होके वो कि मतलब निकलना है वहां पे। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप तो जल्दी के अंदर हो और सामने से इसकी टीचर जो है वो बात करना चाह रही है आपसे। अब आप भाग भी नहीं सकते हो और आप रुक भी नहीं सकते हो। काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। मैं उसको निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और जो आगे से वो बात कर रही है और आपके बच्चे में बात कर रही है, तो मैं उसको क्या बोलूँ कि मतलब मेरे को जाना है फटाफट। चलो एनीवेज निकलते हैं यार। पहुंच तो नहीं पाऊंगा मैं किसी भी तरह से। चलो लेट्स गो इवान, लेट्स गो। और इसके मुंह पे इतना सनस्क्रीन पोत दिया है इन्होंने, मतलब जब ये बाहर खेलने के लिए जाते हैं इनके मुंह पे सनस्क्रीन, क्या पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाते हैं, बट मुंह इसका, हाँ इसके फोरहेड पे देखो। इसको बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि इसको नए स्कूल देखने के लिए जाना है। इसी स्कूल के अंदर चिक चिक करता है। इसको भी लेके जाना है। हमने उससे टीचर से बार बार कंफर्म किया कि भैया इसको लेके आना जरूरी है। सिर्फ मेरे और तन्या का होता ना तो मैं इसको थोड़ा लेट ही उठा लेता और मैं और तन्या मिलकर आ जाते, बट उसने बोला कि नहीं, जो बच्चा है ये भी आएगा, इसको भी क्लास दिखा देंगे एक बार। हम तो लेट हो जाएंगे, तो तन्या वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गई है स्कूल के अंदर। मैंने कहा तू अंदर चली जा। उसी का ही फोन आ गया कि मैं अंदर जाऊँ क्या। मैंने कहा तू अंदर चली जा यार, बहुत ज्यादा बेइज्जती लगती है, नहीं तो एटलीस्ट एक जना पहुंच जाएगा, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो हो गया सेशन कंप्लीट। ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था। इवान की जो क्लास टीचर होने वाली है उसी के साथ ही मीट एंड ग्रीट था। उसने पूरा एक राउंड भी दिया स्कूल का। हम लोग पहले देख कर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने एक बार अब और थोड़ा डिटेल के अंदर हमको बताया उसका करिकुलम की क्या क्या करेगा क्लास के अंदर, कब कब स्टडी टाइम होता है, कब कब वर्क टाइम होता है, प्ले टाइम, स्लीप टाइम, वो सारा उसने एक्सप्लेन किया। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हम दोनों ही, मैं और तन्या, हम दोनों ही, क्योंकि एक नहीं तो अभी भी मतलब 100% तो कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। आप अपने बच्चे को अपने से दूर भेज रहे हो, उसमें कंफर्टेबल तो बहुत नहीं हो सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा वो रहता है ना, जितनी बार आप जाते हो उतनी बार आपको थोड़ा सा कंफर्ट और मिलता है कि यार ठीक जगह पे है, ठीक जगह पे, ये सब टीचर्स अच्छी हैं, क्लास अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो एक अलग तरह का कंफर्ट लेवल आता है। लेकिन इस वाले सेशन के अंदर हम लोग कंफ्यूज थे कि इवान को क्यों बुला रही है, इवान को क्यों बुला रही है, क्योंकि इससे पहले जो भी इवान के स्कूल स्विच हुआ था ना, वो तब हुआ था जब इवान 1.5 साल का था। तो आई थिंक सो उस समय इस सेशन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जब हम लोग गए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आता है इस चीज़ का। जब हम लोग गए स्कूल के अंदर, जब हम लोग इसकी क्लास के अंदर गए, तो इवान बहुत ही कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ही अनकंफर्टेबल था। एक तो पहली बात, ये अभी अपने डे केयर से आया और दोनों ही मॉन्टेसरी हैं, तो ये क्लास के अंदर इसको समझ में आ गया कि ये क्लास है, मतलब ये स्कूल है, ये क्लास है। लेकिन जब हम लोग खड़े रहे वहाँ पे, मैं और तन्या उसकी टीचर से बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया, कम से कम अच्छे खासे 40-45 मिनट थे हम लोग वहाँ पे। फिर इसके प्ले ग्राउंड के अंदर गए, वहाँ पे हम लोग थे, तो ये रो रहा था, समझ रहा था कि ये स्कूल है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये उतर के वहाँ पे उनके टॉयज़ के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेलना स्टार्ट कर दिया। तो एटलीस्ट एक कंफर्ट जोन आ गया। और वो टीचर भी यही बात बोल रही थी कि इसीलिए मैं बुला रही थी, मतलब उसने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि जिस दिन आप इसको ड्रॉप करने के लिए आओगे, जिस दिन ये स्कूल ज्वाइन करेगा, उस दिन आप इसे ड्रॉप करने के लिए चले जाओगे, तो वो जगह इसके लिए अनफेमिलियर होगी। मतलब ये एकदम ही अलग नई दुनिया के अंदर नई जगह पे आके, और फिर ये थोड़ा ज़्यादा परेशान होगा। अब इसने ये वो सारी जगहें जो हैं, वो सारी क्लासरूम, प्लेग्राउंड वगैरह, वो सब इसने हम लोगों के साथ, मम्मी पापा के साथ देख लिया है। तो अब ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसके लिए वो जगह ऐसी नहीं है कि अरे ये कहाँ आ गया मैं। अब इसने वो सारी चीज़ें हमारे साथ एक्सप्लोर कर ली हैं। तो अगली बार जब ये अपने स्कूल के अंदर आएगा, जब ये ज्वाइन करेगा, तब ये थोड़ा कंफर्टेबल होगा। और इसकी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है हेल्पफुल रहा है ये, इसको कंफर्टेबल करने के लिए और हमको कंफर्टेबल करने के लिए।
बट या ओवरऑल गुड सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आप अपने बच्चे को, और अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल से बड़ा हो गया है, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेंड देम और चेंज द स्कूल और ट्राइंग टू सेंड देम टू अ न्यू स्कूल और अ डे केयर, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले एक ऐसा सेशन जरूर करो टीचर के साथ जिसके अंदर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर बच्चे के साथ, कि ताकि उसको आसपास की चीज़ों के बारे में पता लग जाए। बट या अब निकलते हैं फटाफट इंडियन ग्रोसरी करने के लिए, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। हो गया भैया इंडियन ग्रोसरी का काम। कई बार मुझे लगता है तन्या ऐसे आइटम लिख देती है कि ताकि मेरा टेस्ट ले रही हो या मुझे परेशान करने के लिए। आई मीन इतना कई बार मुझे वो इंडियन स्टोर याद आते हैं, वो जो किराने की दुकान होती है ना, वो बेस्ट थे यार। उनको लिस्ट दे देते थे, वो सारा सामान राशन का लाके उस बैग के अंदर फिल करके और आपको दे देते थे वापस। काम करो, लिखवा दो, 1 घंटे में ले जाना। एक नमकीन हो गई, एक जीरा हो गया, चने का पैकेट है क्या देख उसमें। ये जो खुद चूज करने वाला है ना, कई मामलों में अच्छा है, बट कई मामलों के अंदर ना, स्पेशली अगर आपको बहुत ही छोटे छोटे स्पाइसेस या ऐसी चीजें ढूंढनी हो ना जो आपने आज तक कभी नहीं खरीदी हो, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। जल्दी करते करते इस समय 8:20 हो गया है रात का। वहां पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर गया, वहां से सामान लेकर आया, फिर उसके बाद दूध भूल गया था, वो कहीं और से लेकर आना था। यहाँ पे पूजा के लिए फ्लावर्स एज नहीं मिलते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, कभी कभी रखे होते हैं दिवाली वगैरह पे, बट अभी नहीं रखे थे। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात से जाके बुके ही उठा लेते हैं एक फ्लावर का और उसको अपने घर पे लगा लेते हैं। अब तो बाहर अपना लैंडस्केपिंग अगर हो जाती है तो फिर घर पे थोड़े से फ्लावर्स लगाने का प्लान है। कुट्टू का आटा लेकर आ गया हूँ, आलू उबाल दिए हैं, उसकी बस पकौड़े बनेंगे। सुबह से मतलब कई बार लगता है कि भूख लग रही है, जब आप खाली बैठे होते हो ना तब आपको दिमाग में आता है कि यार भूखे हैं, पेट खाली हो रखा है। जब मैं इवान को लेने के लिए जा रहा था डे केयर के अंदर, तब मेरी जान निकल रही थी भूख के मारे। लेकिन उसके बाद फिर तन्या थोड़े से वो मखाने लेकर आ गई थी और थोड़े से कैश्यू लेकर आ गई थी, नट्स लेकर आ गई थी, वो खा लिए, भूख खत्म हो गई। लाइक अब लग रही है, अब लगनी स्टार्ट हो गई है, तो अब फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं काम। यस, लेट्स ब्रेक द टावर, लेट्स ब्रेक इट। या गुड जॉब। नाउ हु इज गोइंग टू क्लीन दिस मेस? इवान, हु इज गोइंग टू क्लीन अप? Daddy and Ivan, come on, let's do that. Come on, help me. Let's see who does it faster. Who is fast? All done. अभी डालना है इसमें थोड़ा सा।
बच्चे कैसे भगवान का रूप होता है, इसने सीधा वो मक्खन मिश्री पे ही हाथ मारा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का फेवरेट। And then हाँ हाँ what's this? What's this place? That's Bhagwan Ji's food. Wow. Yeah. Should we eat that? First Bhagwan Ji will eat, then Ivan and Daddy and Mama will eat. Okay? Let Bhagwan Ji eat first. All that. That's all yummy food for Bhagwan Ji. I'll tell you what that is. Okay. Okay. So this is panjiri. And what's that? That's peda. What's that? That's makhan mishri. What's that? That's charnamrit. You got it. You got it. मैंने बता दिया तो कह रहा you got it. तुमने सही बताया. चल मैं लेकर आता हूँ घी. ये अच्छा है कि कल सैटरडे है, फ्राइडे को हो रखा है, इस समय 9 बज गए हैं. ये अंकल सोने का नाम ही नहीं ले रहा है और हम लोग अपने इस काम के अंदर बिजी हो जाते हैं. तो इसको लाइक अपने आप तो सोने जाता नहीं है, तो कोई ना कोई जाता है सुलाने के लिए. तो अभी हम लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो इसका नींद एकदम डिले हो गई है. बट ठीक है, कल सुबह सैटरडे है तो आराम से सो के उठेगा. यस सर, लेट्स डू इट. पार्वती पिता महादेवा पांचड़े पूजे जगदीश हरे. ये थी हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन ऑफ जन्माष्टमी. हम लोग छुट्टी नहीं होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडजस्ट करना पड़ता है. टाइम स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. हमारा मन था कि हम एथनिक वेयर पहनेंगे और इवान के लिए थोड़ा कृष्णा के कपड़े ऑर्डर करके और वो पहनाएंगे. बट वही अगेन पूरे वीक डे के अंदर अगर ऐसा कोई फेस्टिवल आ जाता है तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए, ऑफिस को मेंटेन करते हुए इन सब काम को करना. बट हाँ, द मेन थिंग इज कि घर के अंदर भगवान की पूजा होती है, घर के अंदर भगवान का नाम लिया जाता है. बच्चे को दिखाई देता है कि भैया कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, भगवान की पूजा की जा रही है. एंड दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग. और मतलब इंडिया का तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो किसी भी फेस्टिवल का, इंडियन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन का. बट हाँ, जितना हमसे हो पाता है, जितना हम लोग कर पाते हैं, उतना आई थिंक that's good enough. But yeah guys, hopefully you have enjoyed the video and I'll see you in my next one. Till then, bye bye and happy Janmashtami to everyone, to all your family and to you as well. Bye.